जहां हर कंपनी बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट सर्विस स्टार्ट कर रही थी, वहीं एक डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम आकर बोलती है कि हम बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सारी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। पेटीएम्स रेवेन्यूज 2800 करोड़ रुपीस, उसमें से 75% रेवेन्यू पेटीएम वॉलेट, पेटीएम बैंक अकाउंट, बिल पेमेंट्स, बुकिंग और क्रेडिट सर्विसेज से जनरेट होता है एंड ओनली 25% रेवेन्यू ई कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज से जनरेट होता है। पेटीएम मेजरली 10 सोर्सेज से पैसे अर्न करता है। उन सब में एक फैक्टर कॉमन है, इंटरेस्ट एंड कमीशंस। अब हम एक एक करके सारे पेटीएम के सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्कस करेंगे। पेटीएम की पहली सर्विस है पेटीएम वॉलेट। पेटीएम पर बिना बैंक अकाउंट बनाए भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप अपने पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो उसके ऊपर पेटीएम 4% इंटरेस्ट चार्ज करता है। हाउएवर, आप वॉलेट टू वॉलेट पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा एंड आप पेटीएम वॉलेट अमाउंट को रिचार्ज और टिकट बुकिंग में भी यूज़ ले सकते हो। पेटीएम वॉलेट का बेस्ट फीचर है कि आप फ्री में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। पेटीएम का सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है पेटीएम बैंक अकाउंट। 2017 में स्टार्ट हुई पेटीएम बैंक अकाउंट की सर्विस 2019 में जाकर के प्रॉफिटेबल हुई। पेटीएम बैंक अकाउंट आपके पैसों को गवर्नमेंट बॉन्ड्स और लोन सर्विसेज में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। जैसे कन्वेंशनल बैंक्स में आपको पैसे सेव करने पे इंटरेस्ट मिलता है एंड लोन लेने पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, सिमिलर स्ट्रेटेजी भी पेटीएम यूज़ करता है। पेटीएम सेविंग्स अकाउंट्स में आपको 2.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपको 5.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलता है। पेटीएम का थर्ड सोर्स ऑफ इनकम आता है रिचार्ज एंड टिकट बुकिंग। अब सवाल ये आता है कि पेटीएम रिचार्ज और टिकट बुकिंग से पैसा कैसे कमाती है? तो सिंपल है, पेटीएम उनके सर्विस प्रोवाइडर से कुछ कमीशन चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर जियो से अपना रिचार्ज करवाता है तो फिर उसके बदले में पेटीएम जियो से एक स्मॉल कमीशन चार्ज कर लेती है। ऑल्दो ये कमीशन बहुत स्मॉल होता है, बट एक मैक्रो लेवल पे ये पेटीएम का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। बट डोंट वरी, पेटीएम आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करता है। पेटीएम का नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है पेटीएम पोस्टपेड सर्विसेज। इसे हम लोग पेटीएम लोन भी बोल सकते हैं। पेटीएम ने पोस्टपेड सर्विस आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट करा है। पेटीएम पोस्टपेड सर्विस में आप 60,000 रुपीज़ तक का लोन ले सकते हो पेटीएम से एंड 30 डेज तक उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट या फिर लेट फीस चार्ज नहीं होगी। बट आई सजेस्ट कि आप लोन मत लेना, क्योंकि अगर आप 30 डेज़ के अंदर अंदर लोन रीपे नहीं कर पाए तो उसके ऊपर लेट फी चार्ज हो सकती है। हाउएवर, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 100 रुपीज़ तक का लोन ले सकते हो, उसके ऊपर पेटीएम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। तो ये तो सारे हो गए वो सोर्सेज जिनसे कि पेटीएम अपना 75% रेवेन्यू अर्न करता है। पेटीएम का इकलौता ई कॉमर्स सोर्स ऑफ इनकम है पेटीएम मॉल्स। पेटीएम अपने मॉल के ऊपर यूज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करती है, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज पेटीएम की एक मेजॉरिटी ऑडियंस लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करती है, सो दे कैन नाउ ईजीली बाय सेकेंड हैंड स्मार्टफोन्स। इसके अलावा पेटीएम का अपना स्पीकर, जो कि आपने बहुत सारी दुकानों पर देखा होगा, वो भी पेटीएम मॉल पर अवेलेबल है। मेरे अकॉर्डिंग अगर पेटीएम यूज प्रोडक्ट्स का ई कॉमर्स स्टोर बनाता है सो इट मे बिकम सक्सेसफुल इन द कमिंग ईयर्स, बिकॉज पेटीएम की एक मेजॉरिटी ऑडियंस लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करती है। पेटीएम का नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है डिजिटल गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी लग्जरी है जो इंडिया में सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। इसी डिमांड को देखते हुए पेटीएम ने डिजिटल गोल्ड को इंट्रोड्यूस करा। इट इज़ इन पार्टनरशिप विद अ गोल्ड रिफाइनर। तो यहाँ भी पेटीएम खुद से गोल्ड नहीं बना रहा, पेटीएम गोल्ड के ऊपर कमीशन अर्न कर रहा है। डिजिटल गोल्ड ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, डैट इज़ लॉस ऑफ थेफ्ट। गोल्ड के चोरी होने के चक्कर में लोग गोल्ड को सिर्फ शादी के सीज़न में ही परचेज करते थे। इसके सॉल्यूशन में पेटीएम ने बोला कि हम आपके गोल्ड को एकदम सिक्योर रखेंगे एंड टाइम आने पर आप अपना गोल्ड कभी भी रिडीम कर सकते हो। पेटीएम का नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है इंश्योरेंस। पेटीएम इज़ लाइक द सुपर मार्केट ऑफ इंश्योरेंस बिकॉज इसमें आपको हर टाइप का इंश्योरेंस मिलेगा। पेटीएम ने इंश्योरेंस सेक्टर में भी एलआईसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, सो यहाँ पर भी पेटीएम सिर्फ कमीशन अर्न करता है। खैर, आपको कोई भी टाइप का इंश्योरेंस मिल सकता है, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कोरोना इंश्योरेंस, साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस एंड डेंगू इंश्योरेंस। ये भी इंश्योरेंस होता है क्या? पेटीएम का नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी एक सेपरेट पेटीएम का ऐप है जिसमें कि आप स्टॉक्स, आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें आपसे कोई भी ब्रोकरेज और कमीशन नहीं लिया जाएगा। इस ऐप में आपको ज़्यादा टेक्निकल होने की भी नीड नहीं है, आप सिर्फ बोलकर भी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हो। पेटीएम का नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है पेटीएम सेलर। पेटीएम ब्रांड्स को अलाउ करता है कि वो पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बदले में पेटीएम उनसे बहुत हैवी अमाउंट चार्ज करता है।
हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको जो कूपन वगैरह मिलते हैं वो भी ब्रांड एंडोर्समेंट का पार्ट ही है। पेटीएम का लास्ट सोर्स ऑफ इनकम है पेटीएम फर्स्ट गेम्स। इस फीचर को उस टाइम इंट्रोड्यूस करा गया था जब फैंटेसी और रमी गेमिंग बूम पर थे, जहां पर ड्रीम 11 मिलियंस ऑफ मनी स्पेंड कर रहा था अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर। डायरेक्टली उसका फ़ायदा पेटीएम फर्स्ट गेम्स ले जा रहा था। द बर्निंग क्वेश्चन इज, इतने सारे सोर्सेस ऑफ इनकम होने के बाद भी पेटीएम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? इसका मेजर रीज़न है पेटीएम का कंपटीशन। पेटीएम के कंपटीशन में गूगल पे, अमेजोन पे, फ़ोन पे, रेजर पे जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करोड़ों रुपए स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल पे पेटीएम से ज़्यादा कैशबैक देता है, इसलिए कस्टमर्स गूगल पे को प्रेफर करते हैं। व्हाट्सएप के पास में कंज्यूमर बेस बहुत हैवी है और अमेजोन्स के ऑफ़र बहुत लाजवाब होते हैं। अगर आप लोग गूगल पे और पेटीएम के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका फेवरेट सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है।